वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स आज है 25 अप्रैल। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में गैस कल से रियल अर्निंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। अभी तक गैस अप्रैल के 25 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच में मात्र पूरे इंटायर बाजार के 10% के आसपास ही हमें Q4 के नंबर्स देखने को मिले। इंटायर मार्केट के नंबर्स हमें आने वाले चंद दिनों में देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर गैस पूरा मार्केट ज़रूर निर्भर करेगा। हमारे त्रिदेव की बात की जाए, जिसमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस देखने को मिलता है। मोरलेस गैस सबके नंबर्स अच्छे आए हैं, इसके बावजूद भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। बट इसी बीच में गैस अच्छी बात इधर पे ये है कि नंबर्स के बाद सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, बिकॉज मार्केट गैस एक दायरे में है। इसी बीच में गैस खासकर बजाज फाइनेंस सहित ऐसे बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स कल से आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा गैस रिवाज है कि नंबर्स के पहले प्रीव्यू होता है और प्रीव्यू में क्या एस्टीमेट हम लोग पकड़ के चलें, इसको एनालाइज करना प्रॉपर्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ऐसा ना हो कि नंबर्स खुले और स्टॉक भागे या फिर गिरे तो आपको पता ना हो कि हम लोग क्या पकड़ के चल रहे थे। तो यहाँ पे गैस दिग्गज ब्रोकर्स की कुछ रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है, फटाफट डिस्कस करेंगे। अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बहुत दिनों के बाद बजाज फाइनेंस ने 6000 का लेवल तोड़ा ज़रूर है। इसके पहले गैस मैंने आपको 2 दिनों का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे मेक और ब्रेक लेवल करके बताया था और यही बताया था कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हमें देखने को मिला जहां पे बिजनेस अपडेट के बाद Q4 के खासकर बिजनेस अपडेट के बाद नेक्स्ट डे स्टॉक गिरा नहीं। ऑल्दो नेक्स्ट डे गैस इस बार Q4 के बिजनेस अपडेट के बाद भागा तो ज़रूर था, बट उसके बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट उसके नेक्स्ट दिन ही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई ने कोई भी रेपो रेट में चेंजेस नहीं किया और उस दिन गैस मुझे याद है कि ये स्टॉक 3-4% भागा था। तो आपको अच्छे से पता है कि लास्ट 1 साल से इनके नंबर्स में कोई भी खामियां और कोई बुराई नहीं है। उसके बावजूद भी गैस टॉप जो जाइंट है एनबीएफसी एक्सेप्ट चोला फाइनेंस क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में लोन ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। ऑल दो गैस ये जो फेवर है ना बैंकिंग के लिए सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एनबीएफसी सफ़र करता है। और इसी बीच में दोस्तों अगर आने वाले कल में फेड स्टेबलाइज कर देगा रेट हाइक साइकिल को, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एनबीएफसी का अपने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गिर रहे हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी के बाद एक जोरदार तेज़ी होगी। बट वो तेज़ी कब आएगी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, लेकिन यस नंबर्स के पहले का जो हलचल होती है ना, आज बहुत दिनों के बाद हमें बजाज फाइनेंस में देखने को मिल चुकी है। पहले का मैंने बजाज फाइनेंस को लेकर कवरेज दी थी, बताया भी था कि पैनिक ना करिए, पैनिक करेंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उल्टा का सबको समझना इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस में अर्निंग ग्रोथ हो रही है तो देर या फिर सवेर सेंटीमेंट सुधरेगा। आप देख सकते हैं कि एक महीना में गैस बजाज फाइनेंस 9% ऑलमोस्ट अप है। बात लॉन्ग टर्म बेट की तो बहुत ही पावरफुल और मल्टीबैगर स्टॉक है। मुझे पता है गैस कि बहुत लोगों का जो इंटरेस्ट इक्विटी मार्केट में वो काफ़ी स्लो और डल होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों आप उस कैटेगरी में मत आइए जहाँ तेज़ी से आप आ जाएंगे और मंदी से भाग जाएंगे। अगर आप मार्केट को समझते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं और मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको हर एक न्यूज़ का जो अपडेट है ना वो होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से कैसे इसने कोई पैसे नहीं बनाए, बट यस पूरा का जो भविष्य है इनके आने वाले कल में जो लोन ग्रोथ है उस पर हो सकती है। और खास करके जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो आपकी देर या फिर सवेरे पैसे बना के ज़रूर देंगी। बीच में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस ने हिस्टोरिकली जो लोन बुक्स में इजाफा दिखाया था वो रिकॉर्ड तो नंबर्स हमें देखने को मिले। ऑल्दो गैस आप सबको अच्छे से पता है कि एफडी की रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और बजाज फाइनेंस ने भी गैस फाइनली 8.2% के आसपास 5 ईयर्स के हॉरिजन में एफडी देना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑफकोर्स गैस इससे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा बहुत खराबी हो सकती है, लेकिन यस इस क्वार्टर में ऐसा उतना डेंट नहीं पड़ेगा। और ब्रोकर्स रिपोर्ट की मानी जाए तो गैस Q4 का जो प्रीव्यू है ना ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसमें गैस मार्केट को ऐसा लगता है कि 30% के आसपास इनके ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में ये हमें दिखाई दे सकते हैं। तो गैस मैंने क्या बताया कि डिफरेंट वेबसाइट में आपको डिफरेंट फिगर्स एंड आंकड़े देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गैस अगर आप सम करें ना 5 ब्रोकरेज का एस्टिमेट जो राय है उसको अगर आप मिक्सअप करें और एवरेज निकालें 3151 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट होने की संभावना इस क्वार्टर में बताई और जताई जा रही है। अब ये आंकड़े ऐसे ही आएंगे या फिर उससे बढ़ के आएंगे ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि कुछ सरप्राइज हो जाए पॉजिटिव एंगल में भी नेगेटिव एंगल में भी, लेकिन यस कंपनी ने जो इसके पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्टेबलाइज रखा है और जो प्रॉफिट के फिगर्स दिया है इससे कैसे ये समझना बेहद सरल हो जाता है कि कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। और गैस अगर ये फिगर इस बार हिट होता है तो अपने आप में गैस बजाज फाइनेंस हिस्टोरिक इतना प्रॉफिट कभी विटनेस नहीं किया होगा जो कल के दिन शायद हमें दिखाई दे सकते हैं। ब्रोकरेज को छोड़ के दोस्तों बात की जाए 3 ब्रोकरेज का अगर आप एस्टीमेट पोल देखें जो हेवी वेट्स हमें देखने को मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग दोस्तों
ये 3200 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पे गैस वही डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बट जो डिफरेंस है बहुत बड़ा नहीं है, 50-60 करोड़ के आसपास है। मैं तो सबको बताना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले ये गैस कंपनी ऐसी थी जो 5000 करोड़ के आसपास सालाना प्रॉफिट करती थी। अगर दोस्तों ये कंपनी अगर हिस्टोरिक वे में ये लेगेसी को कंटिन्यू कर रही है, तो हमें समझना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा इस कंपनी को हो रहा है। बिकॉज राइसिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में भी अगर लोग लोन ले रहे हैं ना, पर्सनल लोन, होम लोन या फिर कोई भी व्हीकल लोन, तो गैस मार्केट में स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। ऑफकोर्स गैस जब तक रेट हाइक का साइकिल कट डाउन नहीं होता है, एनबीएफसी को चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट नामुमकिन कुछ नहीं है। आपको समझना ज़रूरी है कि प्रॉफिटेबिलिटी में दम होगा तो कंपनी देर या फिर सवेर अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर करेगी। देखा गया तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एक लीडर, मार्केट लीडर हमें देखने को मिलता है। 3.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। बीच में तो गैस इसने एचडीएफसी लिमिटेड को भी बीट करके उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गैस जितना भी लोग एनबीएफसी के अंदर कंपटीशन का तड़का डाल लें और उसको लेके न्यूज़ कंटिन्यू करें, बट मुझे लगता है कि इस सेक्टर में इंटायर में बहुत ग्रोथ है। अब जियो फाइनेंस आया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बिजनेस करना बंद कर देगी। ऑफकोर्स कंपटीशन भरा मार्केट में गैस कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है। लोन बुक की बात की जाए, उसमें इजाफा ये बता रहा है कि पूरे इंटायर इंडस्ट्री में, सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है। ऑल्दो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 34 का पी बहुत लोगों को महंगा लगता है, बट मेरे हिसाब से गैस 30% के आसपास साल दर साल जो कंपनी ग्रोथ करती है, 25% के आसपास लार्ज कैप होने के बाद वो लीडर कैटेगरी में ज़रूर आती है। यहाँ आंकड़े कैसे अगर 30 के नीचे होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। बट मेरे हिसाब से कंपनी की जो आरओई है एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग 17.5% के आसपास है। दोस्तों पिछले कुछ समय से जो प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, इसका जो मीडियन पी निकल के आ रहा है 48 के लगभग है, और जो गैस अभी के टाइम पी ट्रेड होता है वो देखने को मिलता है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब सही में जो कंपनी ने अपने अर्निंग्स ग्रोथ शो किए हैं ये सही में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बट मार्केट में मैंने क्या बताया, कभी कभी सेंटिमेंट के वजह से वो प्लस माइनस होते रहता है। पूछेंगे कि वेट सर लास्ट क्वार्टर में ये फिगर कितने थे, ये आंकड़े कितने थे और हम लोग कितना उम्मीद कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये गाइस मार्च क्वार्टर के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे जो लास्ट टाइम 8627 के आसपास टॉप लाइन था। बॉटम लाइन की बात की जाए 2420 के आसपास था। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 2973 था। अगर दोस्तों ये आंकड़े आपको 3150 या फिर 3200 करोड़ के आसपास देखने को मिले तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत डिसेंट और बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रोथ मानी जाएगी ब्लू चिप सेक्टर से, ब्लू चिप कंपनी से। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, अगर गैस उसमें 8-10% के आसपास भी इजाफा होता है ना, ये अच्छी बात हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे गैस हमारे सामने एयूएम का ग्रोथ, लोन बुक का ग्रोथ, ये सब हमारे सामने देखने को मिल चुका है। लेकिन हमें देखना है कि इस बार जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कैसे हो सकता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि कोई भी ब्लू चिप कंपनी से कैसे हम लोग ये उम्मीद करते हैं ना, भले ग्रोथ थोड़ा सबड्यूड हो जाए 1-8 साल में, लेकिन अगर मार्जिन कंटिन्यू होते हैं ना, उस कंपनी में बहुत ही कम गिरावट होती है। और इसीलिए गाइस रिलायंस बना, इसीलिए एशियन पेंट बना, पिडलाइट बना। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा ब्लू चिप से हम लोग एक ही चीज़ उम्मीद करते हैं कि उनके टॉप लाइन में अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो 1-8 साल में, उसको मार्केट डिस्काउंट इन फैक्टर इन करता है, गिराता नहीं है तो चढ़ाता भी नहीं है। बट इसी बीच में अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर फाइनेंशियल जो मार्जिन हैं अगर वो कंटिन्यू होते हैं, जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं ब्लू चिप सेक्टर में, ब्लू चिप लाइक कंपनीज में जो एनालिसिस करने का तरीका होता है, ये अपने आप में गैस बहुत ही फिनोमिनल बात हो सकती है। तो गैस मैंने क्वार्टरली अपडेट आपसे साझा भी किया था, बताया था कि प्रोमोटर की स्टेक अनचेंज है। ऑल्दो एफआईएस ने जो कमर तोड़ बिकवाली की है वो बहुत ही मेरे समझ से तो बाहर है। बिकॉज ब्लू चिप के इतने हेवी वेट नंबर होने के बावजूद भी बेचना है दोस्तों 20 के पी पे निफ्टी को, मुझे समझ में नहीं आता। ऑल्दो गैस अभी तक डीआईएस ने कभी भी इतना बड़ा स्टेक बजाज फाइनेंस में होल्ड नहीं किया था। अगर आप लास्ट 4-5 क्वार्टर को, 10 क्वार्टर को देखें ना, 8-9% से का डीआईएस का स्टेक 13% के आसपास है। मतलब एफआईएस की पूरी बिकवाली डीआईएस ने एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पे गैस कम से कम 700 करोड़ के आसपास इस तिमाही में डीआईएस ने स्टॉक परचेज भी किया। रही बात पब्लिक होल्डिंग की, लास्ट क्वार्टर से थोड़े बहुत हमें बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो मैंने क्या बताया कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन होता है और एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन को आप सोचेंगे कि वही माई बाप है, अगर वो नहीं हुआ तो स्टॉक खत्म, बिजनेस खत्म, और वो हो गया तो स्टॉक सुपर हिट, कल से अपर सर्किट, अब रुकेगा ही नहीं, गलत बात है। हमें रियलिस्टिक व्यू से लेके चलना है। और लॉन्ग टर्म जो पावर ऑफ होल्डिंग है दोस्तों, ये तभी समझ में आएगी ना जब बुरे वक्त से आप निकलेंगे और सही वक्त का परिचय आपको स्टॉक ज़रूर देगा। तो यहाँ पे गैस बहुत दिनों के बाद एक बॉक्स पैटर्न से इस स्टॉक ने आज के दिन थोड़ी बहुत निकलने की कोशिश की है। लेकिन यस, ये गैस 200 का मूविंग एवरेज जो होता है ना 6300, इसको तोड़ना वॉल्यूम के संग वेरी इंपॉर्टेंट है, वरना इसके पहले भी गैस 6500 के आसपास जाके स्टॉक रिवर्स कर चुका
चुका था। एनीवेज गाइस 1 डे के चार्ट में थोड़ी बहुत हमें रिकवरी देखने को मिली और जो कंपनी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुकी थी उसमें हमें अच्छी खासी रिवर्सल दिखाई दे चुकी है। तो याद भी होगा दोस्तों 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे जो 26-12-9 का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। बहुत लोगों ने पूछा भी था कि सर बॉलिंजर बैंड को कैसे ऑपरेट करते हैं। जाइए मेरे प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे जिसमें फिबोनाची पैटर्न, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, मनी फ्लो इंडेक्स, एडीएक्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एनीवेज अगर आप देखें इस लेवल को दोस्तों इसने रिस्पेक्ट करने के बाद जो कि पूरा कंप्लीटली नहीं छुआ था उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली। ये टूटता है तो हम लोग फर्दर डाउनसाइड को उम्मीद करते, लेकिन यस अच्छे नंबर्स होने के चलते कंपनी में गिरावट तो हुई है लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से गैस नंबर्स बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। देखते हैं कि कल के दिन कंपनी क्या कमाल करती है। नंबर्स इन लाइन रहें तो स्टॉक में थोड़ा बहुत रिकवरी हो सकता है, लेकिन जब तक इस ग्लोबल मार्केट में ना सेंटिमेंट सुधरे ना और फेड की क्या मंशा है, जब तक ऐसे मार्केट को समझ में ना आए ना, ये एनबीएफसी के लिए थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और यही रीज़न की वजह से गए टॉप लीडर बजाज फाइनेंस, बात की जाए और भी जो अलग एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक बार गए जब फर्स्ट रेट कट होगा ना, मेरे हिसाब से गए जो कंपनी अभी के टाइम अच्छा अर्निंग शो कर रही है वो आपके लिए एक रिवॉर्ड होगा। ये उनके लिए है जो बिजनेस और नंबर्स को समझना जानते हैं। सिर्फ प्राइस से प्यार करिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और लोग मेरी कमेंट्री साफ है, इस कंपनी को गिरे या फिर भागे आपके पोर्टफोलियो में होल्ड करने की ताकत है, होल्ड करना चाहिए। बिकॉज ये कंपनी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटेड अभी तक साबित हुआ है। अब देखना बनता है कि कल के दिन कमेंट्री क्या आने वाली है, उस पर ही दोस्तों कारोबार निर्भर करेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना भूलिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।